नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 विषय हिंदी पद्य 20 धरती की शान भाग 1। इसके कवि हैं पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक गांव में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई है। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। यहाँ पर जो प्रस्तुत गीत हैं सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव गौरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के बल पर जल, थल और नभ में तमाम उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफलता प्राप्त की है। कवि बताते हैं, मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है, धरती का गौरव है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। यही हमारी महानता का भी प्रमाण है। मनुष्य धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। हम जानते हैं कि मनुष्य ने अपनी बुद्धि से, अपने बल से असंभव को भी संभव कर लिया है। यानी कि जल, थल और नभ तीनों में उन्होंने अनोखी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। और प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रत्येक भारतवासी को धरती की शान बताकर उनका अभिनंदन किया है। इसके बारे में हम इस पद्य में देखेंगे। धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। कवि कहते हैं कि हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। धरती की शान तो भारत की संतान, तो इस धरती माता की संतान है, इस धरती का गौरव है। तो तूफान को भी अपनी मुट्ठियों में बंद कर सकता है, इतनी शक्ति तो रखता है। बस मनुष्य सचमुच तो बहुत महान है और बहुत शक्तिशाली है। धरती की शान तो भारत की संतान। यहाँ पर मनुष्य को कवि ने धरती की शान बताया है, धरती का गौरव बताया है कि हे भारत माता ना संतान, તું આ ધરતીનું ગૌરવ છે। તારા તોફાન ને પણ તારી મુઠ્ઠીઓમાં જકડવાની, પકડવાની એક શક્તિ રહેલી છે। ખરેખર તો મહાન છે અને શક્તિશાળી છે। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। ये जो पंक्तियां हैं इस अंतरे में बताते हैं कि हे मनुष्य, तू जो चाहे तो पर्वत को भी फोड़ सकता है। तुझमें इतनी शक्ति समाहित हुई है कि तू चाहे तो पर्वतों को भी फोड़ सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। कभी यहाँ पर कहते कि तू
नदी के जो प्रवाह हैं उस नदी के प्रवाह को भी तू बदल सकता है, इसे मोड़ सकता है। तो जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। कभी कहते हैं तू अगर चाहे तो एक मामूली से समझी जाने वाली मिट्टी को निचोड़ कर उसमें से भी तू अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। तुच्छ समझी जाने वाली मिट्टी को भी निचोड़कर मनुष्य में इतनी शक्तियां हैं कि उसमें से भी वो अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अंबर माने आकाश। कभी कहते हैं कि तू धरती को आकाश से भी जोड़ सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। कभी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए तुझे मरने का कोई भय नहीं होना चाहिए। कहते कि हे मनुष्य, तू जो इच्छे तो पर्वतने पण फोड़ी શકે છે, નદીઓના પ્રવાહને વાળવાની તારામાં શક્તિ રહેલી છે। તો ઈચ્છે તો મામૂલી માટીમાંથી પણ તું અમૃત નિચોડી શકે છે, કાઢી શકે છે, ધરતીને આકાશ સાથે જોડી શકે છે। હે મનુષ્ય, તારા પ્રાણને અમર રહેવાનું વરદાન મળેલું છે। તારા આત્મામાં તો સ્વયં ભગવાન પોતે બિરાજમાન છે, એટલે તને મરવામાં પણ कोई भय न होना चाहिए। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। नैनों में ज्वाल, नैन એટલે नेत्र। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। इस पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे जो नयन हैं उस नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल। हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वालाओं के समान बन सकते हैं। नैनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी गति में भी भूकंप लाने की शक्ति सम्मिलित है। पृथ्वी तेरी छाती में छिपा महाकाल है। तेरे हृदय में, तेरे सीने में महाकाल रहते हैं, भगवान शिव रहते हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का लाल है, माने पृथ्वी का तू पुत्र है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल। हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत की तरफ तेरा मस्तक जो है वो ऊंचा है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। अभी कहते तेरी बाहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय अर्थात विनाश करने की शक्ति भी समाहित हुई है। निज को तू जान, निज को मतलब जान की खुद को, अपने आप को तू पहचान। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तेरे भीतर जो शक्ति छिपी हुई है उन शक्तियों को तू पहचान। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। हे मनुष्य, तू खुद को पहचान। तेरे भीतर अपार शक्तियां भरी पड़ी हैं। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। कभी कहते हैं उन्हें जानने का प्रयत्न कर। तू चाहे तो तेरी वाणी एक नए युग का आह्वान कर सकती है, एक नए युग को बुला सकती है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके,
पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरुसा गति मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें धरती के समान धीरज रखने की शक्ति समाहित है। धरती सा धीर, तो धरती के समान धैर्य धीरज रखने वाला है। तू है अग्नि सा वीर। कवि कहते हैं कि इसी तरह तुझमें अग्नि के समान जला देने की शक्ति सम्मिलित है। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। कवि कहते हैं यहाँ पर कि हरे मनुष्य, तू अगर ठान ले, निश्चय कर ले, तो काल को भी आगे बढ़ने से रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। कहता है कि आज धरती पर जो पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू हिम्मत से इन सबको परास्त कर सकता है, पापों का प्रलय रोक सकता है, जो पशुता फैली हुई है उसे भी तू रोक सकता है, उतनी तुझमें हिम्मत है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, अगर हे मनुष्य तू अगर हिम्मत से काम ले तो ये सब कुछ तू कर सकता है। गुरुसा मतिमान पवन सा तू गतिमान। कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझमें बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है और तू वक्त के समान गति रखने वाला है। पवन सा तू गतिमान, पवन की तरह तेज गति कर सकता है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। कहते हैं इसलिए हे मनुष्य, तू आकाश जैसी चाहे वैसी, अब तू आकाश में जैसी चाहे वैसी उड़ान भर सकता है। अर्थात हे मनुष्य, ताराમાં ધીરજ રાખવાની શક્તિ છે, ધરતી સા ધીર। હે માનવ, તારામાં ધીરજ રાખવાની શક્તિ છે, ધરતી सा धीर तू है अग्नि सा वीर। તારામાં અગ્નિ સમાન ભસ્મ કરી દેવાની પણ શક્તિ સમાયેલી છે। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। हे मनुष्य, जो तू निश्चय करे तो काळने पण આગળ વધતો अटकावी શકે છે। पापों का प्रयोग के, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। धरती पर जे पापना पूर आवे છે, तू चाहे तो એમને રોકી શકે છે। જે પશુતા આજે પોતાનું મસ્તક ઊંચું કરી શકે છે, એને પણ તું હિંમતથી પરાજિત કરી શકે છે। હે મનુષ્ય, ગુરુસા ગતિમાન। કવિ કહે છે આ બૃહસ્પતિ ગુરુ જેવી તારામાં ઉચ્ચ કોટીની બુદ્ધિ છે। ગુરુસા ગતિમાન મતિમાન પવન સાતુ ગતિમાન। તું સમયના જેવી તેજ ગતિ રાખવા વાળો છે, એટલે तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। तो आकाश में जेम इच्छे एम उड़ान भरी सके छे। मित्रों, अहींया कविता जे छे आपणे पूर्ण करीए छे, एनो राग जरा जोई लईशुं। थोड़ा अंतरा बताऊं छुं। धरती की शान तो भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य
मनुष्य तू बड़ा महान है, नैनों में ज्वाल तेरी, गति में भूचाल तेरी, छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा बाल तेरी, भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है, बोल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। મિત્રો અહીંયા આપણી કવિતા પૂરી કરીએ છીએ। સ્વાધ્યાયના કેટલાક પ્રશ્નો છે, મેરી ચર્ચા કરી લે। धरती की शान, इस कविता में कवि ने किन प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर इस कविता में कवि ने पहाड़, नदियां, धरती, आकाश, हवा जैसे प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है। वह कहता है कि मनुष्य चाहे तो पर्वतों को भी फोड़ सकता है, नदी के प्रवाह को भी मोड़ सकता है। मनुष्य पवन की तरह गति करने वाला है, इसलिए कवि ने आकाश में वह ऊंची से उड़ान भरने के लिए भी समर्थन बताए हैं। कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है, तो सर्वाधिक महान मनुष्य है। अन्य जीवों से मनुष्य कैसे महान है, तो अन्य जीव अब भी बहुत पिछड़े हुए, जबकि मनुष्य ने जल, थल और नभ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। મિત્રો સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબો તમારી નોટબુકમાં લખી લેવાના છે। અહીંયા પાઠ પૂરો કરીએ છીએ।